नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे साथ मेहमान हैं अनिल शुक्ला जी, जो नवभारत टाइम्स NBT के जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ठाणे शहर क्या सही में बदल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी यहाँ से हैं और पूरे महाराष्ट्र का वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या ठाणे का भी अच्छा काम हो रहा है? इसी में हम कुछ चर्चाएँ करेंगे, क्योंकि ठाणे में काफ़ी समस्याएँ हैं, ठाणे मुंबई में। तो हम जानेंगे इनसे कि सही में ठाणे शहर बदल रहा है, लोगों की समस्याएँ सुलझ रही है, या भविष्य में लोगों को जो है एक अच्छा ठाणा देखने को मिलेगा क्या। शुक्ला जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप क्या समझते हैं कि जो अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ ठाणे शहर से हैं, आपने उनको कभी करीब से देखा है? जब वो नगर सेवक थे तब से देख रहे हैं, आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो आज धीरे धीरे 6 महीना लगभग हो गया है। तो आप क्या बदलाव देख रहे हैं कि सिर्फ पेपर में ही दिख रहा है? रोज़ आपका पेपर पढ़ता हूँ मैं भी, रोज़ नए नए खबर आते हैं कि आज ये आने वाले दिन में ये होने वाला है, वो होने वाला है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, वहाँ मुंबई से ठाणे जोड़ने का काफ़ी प्रयास हो रहा है, यहाँ से बोरीवली 10 मिनट पहुँच जाएंगे, यहाँ से अंधेरी 15 मिनट पहुँच जाएंगे, यहाँ से साउथ मुंबई फ्रीवे बन रहा है तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ये सिर्फ पेपर में ही पढ़ने को मिलेगा कि आगे भी कुछ देखने को भी मिलेगा, या हमको उसमें सफ़र करने को भी मिलेगा, या अगली पीढ़ी को मिलेगा? इसके ऊपर ज़रा क्या आप समझते हैं, इसका जवाब कुछ बता सकते हैं? श्याम जी, आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है जी, क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर ठाणे है, ठाणे बदल रहा है जी। और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने इसकी एक थीम ये की और उसका उद्घाटन हुआ बाकायदा ठाणे मनपा मुख्यालय में आयुक्त की उपस्थिति में। उस समय मुख्यमंत्री जी ने कई वादे किए। मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने में शहर को कचरा मुक्त और गड्ढा मुक्त करने का बीड़ा उठाया है, आश्वासन दिया। और जब से मुख्यमंत्री जी जिस दिन से कुर्सी पे बैठे उसके तुरंत बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुंबई और ठाणे की शहर की सड़कों पे विशेष ध्यान दिया उन्होंने। उस समय बरसात भी थी और जैसा कि आपने बताया कि करीब 6 माह हो रहा है, तो उस समय लोगों को काफ़ी ये लगा कि काफ़ी अच्छी सड़कें हो जाएंगी और मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए और काफ़ी विकास काम चल रहे हैं। उन्होंने काफ़ी विशेष ध्यान दिया है मुंबई और ठाणे शहर को जोड़ने के लिए। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे प्रोजेक्ट हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और सबसे अहम कि उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण अभी उद्घाटन वगैरह भी किया कि शहर के सौंदर्यीकरण को लेके, सुशोभीकरण, शहर को सुंदर साफ सुथरा बनाया जाए, मुंबई को, ठाणे को। हालांकि उनका ध्यान तो अभी वो महाराष्ट्र के हो गए, खाली ठाणे के नहीं है, तो उनका काफ़ी कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। तो पूरे महाराष्ट्र को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कई समृद्धि मार्ग का जायजा लिया, अभी उसका भी उद्घाटन हुआ और उसको भी पूरी तरह से अभी जल्द काम करके खोला जाएगा लोगों के लिए। और इस तरह के कई कोस्टल रोड के प्रोजेक्ट हैं, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने उसका भी जायजा लिया। मेट्रो का ही, मेट्रो अब 19 तारीख से सभी रूट पे शुरू होने वाली है। तो काफ़ी कुछ करने का प्रयास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है और लोगों को भी लग रहा है कि निकट भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन, यातायात की सुविधा अच्छी होगी, सड़क अच्छी होगी और आबो हवा अच्छी होगी, लोगों का समय बचेगा। और इसके अलावा समय बचने के अलावा जो पेट्रोल और डीजल का खर्च होता है वो भी कुछ ज़रूर लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि ये दूसरी बात है कि दिनों दिन ये तो इसके भाव तो बढ़ने वाले हैं और बढ़ भी रहे हैं। काफ़ी CNG के भी दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्या जो सौंदर्यीकरण और सुशोभीकरण शुरू किया गया है, शहर का रंग रोगन किया जा रहा है, दीवारों को पेंट किया जा रहा है, रोशनाई की जा रही है, तरह तरह के फूल पक्षी वगैरह इस तरह के डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं। कहीं भी जाइए आप, बगल में रंग बिरंगी शहर दिखाया जा रहा है। अच्छा है, शहर को रंग बिरंगा बनाना चाहिए, उसका विरोध नहीं है सौंदर्यीकरण का। लेकिन आपने सही कहा कि क्या यह शब्द सिर्फ सौंदर्यीकरण पे ही रहेगा या धरातल पे भी कुछ होगा?
तो बहुत अहम बात है। सौंदर्यीकरण तो किया जाना चाहिए, उसका कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन सभी चीज़ें धरातल पे होनी चाहिए। लोगों को अच्छी सड़क मिलनी चाहिए, लोगों को पानी मिलनी चाहिए, लोगों को अवैध निर्माण से छुटकारा मिलना चाहिए, अच्छे घर मिलना चाहिए, तो कचरे से मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जहाँ पे एक तरह से जोरों से काम शुरू किया है, वहीं उनके साथ जो राज्य में सहयोगी पार्टी है बीजेपी के लोग अंदर काफ़ी नाराज हैं। थाने में तो विरोध दिख रहा है, थाने में विरोध दिख रहा है, क्योंकि थाने के विधायक हैं संजय केलकर जी, और संजय केलकर जी काफ़ी कुछ अच्छे विधायक माने जाते हैं, उनका कोई तामझाम नहीं है। तो वो अवैध निर्माण को लेके काफ़ी आक्रामक हुए थे शहर में, विशेष करके कलवा, दीवा और मुमरा में काफ़ी जोरों पे अवैध निर्माण हुआ। तो उन्होंने काफ़ी कुछ अवैध निर्माण को लेके मनपा आयुक्त के साथ मीटिंग की थी, उन्होंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था, उन्होंने आयुक्त को पेन ड्राइव में सबूत दिए थे अवैध निर्माण को लेके। तो एक तरह से मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी है सत्ता में, लेकिन वो भी विधायक बीजेपी के संजय केलकर प्रखर हैं। मतलब जहाँ पे काम हो रहा है ठीक है, लेकिन जहाँ गड़बड़ी हो रही है उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने वो सबूत दिया था पेन ड्राइव में। इसके बाद पिछले दिनों फिर उन्होंने जो शहर में रंग रोगन चालू है, फुटपाथ का काम चालू है, तालाबों का सुशोभीकरण चालू है, उस मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने काफ़ी कुछ आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक जगह पे जॉगिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है कोपरी में, निर्माण पूरा नहीं हुआ है, आधा ही काम हुआ है, वो भी घटिया स्तर का काम हुआ है, और उस पे ठेकेदार को 5.5 करोड़ का बिल भी दे दिया गया है। इसके अलावा 26 तालाब पे कुछ 120 करोड़ का खर्चा दिखाया गया, उसमें भी उन्होंने आरोप लगाया कि दिखाया तो एक तरह से संजय केलकर ने घोटाला किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, और उन्होंने इसके लिए भी सबूत दिया है बाकायदा, इसका भी सबूत दिया है जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसके अलावा भी एनसीपी के राज्य मंत्री जितेंद्र आवाड़, उनकी पत्नी ने भी पिछले दिनों आरोप लगाया कि कलवा मुमरा दीवा में काम हो गए हैं, उसको दोबारा काम हो गए हैं, उसको दोबारा किया जा रहा है। और उनका कहना था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थकों को खुश करने के लिए, यानी कि जो उनके नगर सेवक है, पूर्व नगर सेवक, उनके पदाधिकारी है, उनको खुश करने के लिए महापालिका की तरफ से करोड़ों रुपए बहाया जा रहा है। संजय केलकर का भी ये आरोप है कि, और रीता अवार्ड का भी यही है कि वो विकास कार्य को लेके, सौंदर्यीकरण को लेके उनका विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह मनपा के रुपयों को लोगों के कर के टैक्स के रूप में मिले पैसों को लेके बहाया जा रहा है, अनाप शनाप खर्च किया जा रहा है बेवजह, उसका उन्होंने विरोध किया है। तो जिस तरह से आंतरिक विरोध शुरू है, उसको देखते हुए तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री का जो कार्य है वो दिखावा ज़्यादा हो रहा है, धरातल पे कम है, और इसके नाम पे कंसल्टेंट को पैसा जा रहा है, ठेकेदार को पैसा जा रहा है, इस तरह की कई बातें सामने आ रही हैं। मेन को आयुक्त अपनी जगह, आयुक्त को लाया गया कि काफ़ी विकास होगा, आयुक्त तो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभिजीत बांगर वो खुद सड़कों पे निकल कर घूमते हैं, अकेले में चले जाते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ के जाएंगे, सुरक्षा गार्ड वगैरह के बिना जाएंगे। उन्होंने सार्वजनिक शौचालय को काफ़ी ये किया, साफ़ सफाई को लेके पिछले दिनों कुछ ठेकेदारों पे उन्होंने कार्रवाई भी की है, और इसके अलावा भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने आंतरिक बदलाव भी किया, जो अवैध निर्माण वगैरह को इलीगल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है, जो लग रहा है उसको, ये तो सौंदर्यीकरण की बात हो गई। सबसे बड़ी समस्या है थाने शहर में ट्रैफिक की। आज इतने से थाने में कम से कम इतने लोग रहते हैं, तो थाने महानगरपालिका हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे राज्य के प्रशासन हो, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहला काम वो होना चाहिए कि जो ट्रैफिक किस वजह से हो रहा है उसके ऊपर उस प्रॉब्लम को सॉल्व होना चाहिए। कहीं कहीं इंक्रोचमेंट है, कहीं अवैध पार्किंग है, और कहीं कहीं जो है ब्रिज का निर्माण होना है। तो ये सब चीज़ें नहीं लगता कि आपको फर्स्ट फेज में इसको लेना चाहिए था। सौंदर्यीकरण तो होता रहता है, वो तो अलग डिपार्टमेंट वो काम करेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, आज स्कूल के बच्चों को स्कूल पहुंच नहीं पा रहा है टाइम पर। बरसात में तो कभी कभी छुट्टी कर देते हैं स्कूल वाले, और जैसे हमको मुंबई जाना है, टोल तो वसूली जम के हो रही है।
टोल हर 4-5 साल में उसका पैसा भी बढ़ा देते हैं। और लेकिन आज मुझे मुंबई आना है, आज मुझे अगर कहीं भी चारों तरफ टोल ला के लगे हैं थाने की तरफ, लेकिन जो जिस तरह से पैसा वसूला जा रहा है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आज हमें अगर कल्याण जाना हो तो आज भी हमको 1 घंटा कम समय पहले निकलना होगा। ये सब चीज़ें क्यों नहीं पहले काफ़ी अच्छा है कि ये सारी दिक्कतें काफ़ी समय से लोगों को है और अभी भी दिक्कतें बरकरार है। निर्माण कार्य शुरू है, लेकिन जो एक योजना के तहत किया जाना चाहिए कि जैसे रोड सड़क का काम छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे नागपुर का समृद्धि मार्ग है, इन्होंने नागपुर से फटाक से शिरडी तक तो बना दिया, उसमें टाइम नहीं लगा। लेकिन शिरडी से अगर हम बात करें थाना की तरफ आने के लिए तो आज क्या हालत है देखो, उसको बनने में तो सालों लग जाएंगे। लेकिन सब जो पहले करना चाहिए था वो बाद में हो रहा है, जो बाद में होना चाहिए वो पहले हो गया। ऐसा नहीं लगता? ये सब देख के ये लगता है कि जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए सब कुछ किया गया, प्रोजेक्ट बना दिया गया, लेकिन पहले काम क्या करना है, बाद में क्या करना है, इसको नीतिगत तरीके से उस पर विचार विमर्श नहीं किया गया। और ठेके तो दे दिए गए, ठेकेदारों को दे दिए गए, काम कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या अड़चन है, इसका शायद ध्यान नहीं रखा गया। कई जगह पे लैंड एक्विजिशन को लेके भी दिक्कतें हुई, देर हुई, तो उसका भी परिणाम हुआ है। तो जो काम पहले किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। छोटा सा देखिए, कापुर बावड़ी से यानी माजीवाड़ा से अगर हमको कल्याण की तरफ जाना है तो सबसे पहले साकेत का जो ब्रिज एकदम नैरो है वो सबसे पहले बन जाना चाहिए था। उसके आगे थोड़ा जाएंगे खारे गांव तो वो भी खाड़ी के ऊपर जो पुल है वो भी नैरो हो, वो पहले बनना चाहिए। अब चारों तरफ सड़कें चौड़ी बन रही हैं, लेकिन जो बीच में जो पुल आ रहे हैं वो नैरो हो जा रहा है। तो ट्रैफिक कहाँ लग रहा है ये तो सबको पता है कि ट्रैफिक यहाँ लग रहा है। अच्छा, वो जो ब्रिज छोटा सा है भी उसमें भी जो है अंदर आप देखेंगे रोड तो बारिश में पूरे बह जाते हैं और उसकी वजह से 1-1 घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा लग जाते हैं नासिक जाने में। श्याम जी, ऐसा है जो सड़कें बनी भी हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं। सड़क पे पानी निकलने की बराबर सुविधा नहीं है, उसमें मतलब देखा ही नहीं गया कि किस तरह का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी भी पिछले दिनों आयुक्त अभिजीत बांगर ने कुछ मनपा अधिकारियों पे एक्शन लिया कि जिन्होंने काम तो हो गया, सड़क बन गई, लेकिन बाद में पता चला कि ठेकेदार ने ठेका लेने के पहले ही काम शुरू कर दिया था और अधिकारी वहाँ पे मौके पे गए नहीं थे। उसमें भी उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और कुछ कार्रवाई की है। तो इस तरह का काम होता है कि अधिकारी मौके पे जाते नहीं है, देखते नहीं है और सड़क बनाने का काम हुआ, भुगतान हो जाता है। तो सड़कों की क्वालिटी को सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सड़कें गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे होने से ट्रैफिक जाम होती है और बरसात में तो काफ़ी परेशानी होती है, दुर्घटनाएं होती, हज़ारों कई लोगों की जान चली जाती है हर साल। और इस पर करोड़ों रुपए खर्च करके सड़क बनाई गई, फिर उस करोड़ों रुपए उसके मरम्मत में बहाए जाते हैं और गड्ढे एक बार नहीं भरते हैं, गड्ढे भर दिए जाते हैं और ठीक तरह से भरे नहीं जाते, फिर निकल जाते हैं, बरसात हो जाती है, गड्ढे भरे जाते हैं, शाम को निकल जाते हैं। तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए। तो इसको लेके अभी मनपा प्रशासन ने अच्छी पहल की है। आयुक्त अभिजीत बांगर ने 2 दिन पहले बैठक की, इसमें IIT को नियुक्त किया गया है। IIT थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी सड़कों का और वो इंस्पेक्शन करेगी, कंसल्टेंट के बतौर काम भी करेगी, क्योंकि काफ़ी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और उन्होंने निर्धारित किया गया है कि सड़क के जो ठेकेदार हैं उनको पहले ट्रेनिंग दी जाए, IIT के मार्फत से वर्कशॉप का आयोजन किया जाए। लेकिन ट्रेनिंग करेंगे जब पैसे उसमें जो लगने हैं उसमें आधा जो है करप्शन चला जाएगा, तो कहाँ से अच्छे सड़क देखने को मिलेंगे? वो तो है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ भ्रष्टाचार बैठा हुआ है। भ्रष्टाचार, कोई भी पार्टी हो जो भी आती है अपना हिस्सेदारी मांगती है। भ्रष्टाचार को काबू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टी है जिसकी भी सत्ता आती है उनको ये रहता है कि सत्ता मिल गई है, आज कितना पैसा बना सके, खींच सके। क्योंकि आज काम कोई इस तरह का नहीं कर रहा है कि उसका भविष्य आगे निर्भर हो उस पर कि 5 साल के बाद भी वो आएंगे, 2 साल के बाद आएंगे, 1 साल के बाद आएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि सत्ता में आते ही माल खींचना चालू होता है। तो माल खींचना चालू होगा तो जिस तरह से अभी वर्तमान में ठेके पे ठेके दिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी को नियंत्रित करना जरूरी है। अब ठेकेदार जो है वो इस काम करेगा तो 40 से 50% तो उसका बांटने में निकल जाता है। हमने कई बार स्टोरी पढ़ी है, कई खुलासे भी हुए। आनंद दिघे थे, उन्होंने उस समय ही आरोप लगाया था कि ठाणे मनपा में 40 से 60%।
का भ्रष्टाचार हो रहा है। नंदलाल समिति नियुक्त किया गया था, नंदलाल समिति नियुक्त कर दी थी, अधिकारियों को दोषी करार दिया था, उसमें कई नेतागण भी थे सभी पार्टी के, लेकिन वो सब फाइल ठंडे बस्ते में पड़ गई। अनिल जी, मैं बात करूं यहाँ पर ठेकेदारी का, तो मैं कई ठेकेदारों से बात किया हूँ, उनका साफ साफ कहना है कि जो टेंडर निकलते हैं, जो पैसे जोड़ के लेते हैं हम, उसमें से 50% बांटने चला जाता है, और जो बचता है उसमें भी उनके कार्यकर्ता लोग, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ है, किसी न किसी नाम से वो पैसे मांगते रहते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो किसी न किसी वजह से उनको अड़चन में डाल दिया जाता है, उनके पैसे रोक दिए जाते हैं। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक अच्छे क्वालिटी की रोड हमको कहाँ मिलेगी? बहुत बड़ी समस्या है ये सभी के सामने है, ठेकेदारों के सामने है कि पैसे बांटना पड़ता है। अगर पैसे नहीं देंगे तो उनका बिल का भुगतान नहीं होता है। और अभी भी ऐसे हैं कि जो बरसात चली गई, बरसात के समय नाले की साफ़ सफाई हुई है, अभी कई ठेकेदारों को उनका पैसा नहीं मिला है, और ये पता चलता है कि पैसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये भी है कि उनको जो पैसा एक तो 6 महीने देरी से मिलेगा, और 6 महीने से देरी मिलेगा, उनको तो भुगतान करना है, उसके अलावा वहाँ पैसा दिए बिना नए सड़क बनते हैं आगे पैसा ही नहीं निकल रहा है। उद्घाटन के 4 दिन बाद उसमें ब्रिज के ऊपर खड्डे हो जाते हैं। हाँ, ये भी कई बार सामने आई है, क्वालिटी है। कलवा पुल का भी उद्घाटन हुआ, उसमें भी दरारें पड़ गई है, खड्डे आ गए हैं। तो मेन तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना है, जो ठेकेदार और नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक पहल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही मेन है। आज सत्ता जिसके पास है, सत्ता पक्ष को देखना पड़ेगा, इस पे गौर करना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार को किस तरह से खत्म किया जाए या उसको कम से कम किया जाए जी। ये बहुत ज़रूरी है, तभी लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, सड़क अच्छी मिलेगी। जब तक अच्छे पैसे नहीं लगेंगे तब तक अच्छे क्वालिटी कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी, सही बात है। पैसे लगेंगे अच्छे, अब 100 रुपये में से 50 रुपये बांटने में चले जाएगा, जो काम करेगा उसको 30-40 रुपये खर्चा हो जाएगा, तो और क्या बचेगा उसको? तब वो उसी तरह का उसकी मानसिकता ही वही रहेगी। रोड जो है डामर के रोड से भी खराब हो गया है। ऐसे ही आरसीसी रोड बने, आरसीसी रोड तो एक तरह से बनाना चाहिए कि 20-25 साल उसको देखने की जरूरत नहीं हो, गारंटी होनी चाहिए, लेकिन उसका भी आरसीसी रोड के भी खस्ता हाल है। जहाँ देखिए गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़क पे जो सुरक्षा सप्ताह पुलिस मनाती है, लेकिन हर साल देखा जाए तो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। 2021 में 900 सड़क दुर्घटनाएं ठाणे पुलिस आयुक्तालय में हुई थी, उसमें 196 लोगों की जान गई थी, और यह 2022 में बढ़ गई। 2022 में 987 दुर्घटनाएं हुई, उसमें 215 लोगों की जान गई। अब सिर्फ सड़क की क्वालिटी की वजह से, सड़क की क्वालिटी, अगर क्वालिटी ठीक रही होती तो काफ़ी कुछ लोगों की जान को बचाया जा सकता था। जख्मी होते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, ज़िंदगी उनकी बेकार हो जाती है। तो इस सब पे सरकार को सोचने की ज़रूरत है, और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, सालों निकल गए, ये प्रति वर्ष इसी तरह चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार सोचे तो इस पर कुछ ठीक किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि ठाणे नहीं बदल रहा है, ये कह सकते हैं, अभी तक नहीं बदल रहा है। अभी जो चकाचौंध खाली साफ सफाई और ये रंग रोगन, ये ठाणे बदलने को नहीं है। ठाणे को देखिए, किसी भी इमारत का जैसे खाली पेंटिंग कर दिया जाए, अच्छा कर दिया, और ढांचा अंदर से खोखला है तो कभी भी ढह सकता है, तो वो काम चलने वाला ही नहीं है। लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए। कचरे की समस्या है। भंडारली का जो प्रोजेक्ट बना 1 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ। ब्रिज का पेंटिंग हो रही है, लेकिन ब्रिज के ऊपर खड्डे आज भी, ब्रिज के ऊपर खड्डे हैं, अगल बगल से पेंटिंग हो रही, डिज़ाइन बन रही। रात को लोगों को अच्छा लगता है, लाइट जब चालू हो जाती है तो चकाचौंध ठाणे इस तरह का है, लेकिन ठोस काम होना चाहिए। गड्ढे नहीं गड्ढे बनना चाहिए, हाँ, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ठोस काम किया जाना चाहिए, खाली दिखावा करना ठीक नहीं है। धन्यवाद अनिल जी। तो हम जो है चर्चा कर रहे थे कि क्या ठाणे सही में बदल रहा है। देखा जाए तो हम ठाणे शहर में इतनी समस्याएं हैं, खासकर ट्रांसपोर्ट की और यातायात की, तो हम तो अभी 6 महीने में जो है हम यही कह सकते हैं कि ठाणे अभी नहीं बदल रहा है। और हम उम्मीद करेंगे जो नए मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, इतना रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, हम ठाणे का यही उम्मीद करते हैं कि ठाणा में अगर अच्छे क्वालिटी से रोड मिल जाए, अच्छे क्वालिटी के रास्ते बन जाए, तो सही में ठाणा बदल जाएगा। ठाणा बदलेगा, मुंबई बदलेगा तो महाराष्ट्र बदलेगा, महाराष्ट्र का विकास होगा। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि ठाणे वासियों को कि अच्छी सुविधा मिले, अच्छी सर्विस मिले और अच्छी यातायात मिले, और जो ज़रूरी काम है पहले वो पूरा हो, ताकि बारिश से पहले लोगों को गड्ढा मुक्त सड़क और जो
काफ़ी चीज़ें तो उन्होंने कचरा मुक्त, आह्वान गड्ढा किया मुक्त है। हो 6 महीने में और उन्होंने मुंबई में अभी आश्वासन दिया, वादा मोदी जी किया खुद आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। 500 किलोमीटर की सड़कें बन रही है आरसीसी के। तो ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन अभी तक पेपर में है, लेकिन ये जल्दी से जल्दी बन जाए, यही लोग उम्मीद और करते अच्छी हैं। तरह से बने और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारी आवाज़ को जो है मंत्रालय तक और प्रशासन तक पहुँचाया जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद।